जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। सबसे पहले आज हम आपको दिखाते हैं लॉकडाउन में नन्हा श्रवण कुमार। तो लॉकडाउन में मजदूरों की कई जगहों से मार्मिक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बाढ़ से सामने आई है, जिसे देखकर आपको श्रवण कुमार की याद आ जाएगी। 11 साल के मोहम्मद मुबारक ने ठेले पर अपने माता पिता को बिठाकर वाराणसी से बाढ़ तक का सफर कुछ यूं तय किया है। कड़कती धूप, बारिश, आंधी में इसने तकरीबन 500 किलोमीटर का लंबा फासला इसी तरह तय किया। इतना लंबा सफर तय करने के बाद ये थक गया, लेकिन हिम्मत और हौसला कायम रहा। वो अररिया अपने गांव जा रहा है। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो मुबारक के जज्बे और संघर्ष को देखकर हैरान रह गया। तो आरजेडी की स्थानीय नेता मधु देवी ने इस परिवार को खाना पीना दिया है, खाने पीने का इंतजाम किया और कुछ पैसे भी दिए। देखिए जरा इस नन्ही शब्द। जाना कहाँ है? अच्छा, काम क्या करते थे वहाँ? ये तस्वीर देख रहे हैं आप लॉकडाउन के दौरान। इसे आप दर्दनाक तस्वीर भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये तस्वीर जाना कहाँ है? एक रिश्ते को बयां कर रही है, माँ बाप और बेटे के रिश्ते को। क्या नाम बताए बाबू? और आ रहे हो कहाँ से? जाना कहाँ है? अच्छा, काम क्या करते थे वहाँ? तुम्हारा कितना एज है? उम्र कितना है? उम्र? हाँ, पापा का हेल्प कर रहे हो? हेल्प कर रहे हो उनको? तो क्या है वहाँ खाने पीने का सुविधा नहीं था बनारस में? उस बच्चे के लिए मैंने कुछ रास्ते में खाने पीने का भी व्यवस्था करा दिया और मैं भगवान से मनाती हूँ कि भगवान उसे सुरक्षित घर तक पहुँचा दे। जब मैंने पूछा तो उसने बोला कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपने माता पिता को खुद स्वयं लेकर चले जाऊंगा। तो आपने देखा कैसे जब सिस्टम ने दम तोड़ दिया तो नन्ही टांगों ने कैसे ठेला खींचा है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना को लेकर देश भर में लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों को के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार लौटना जारी है इनका। गोपालगंज में बिहार यूपी सीमा पर स्क्रीनिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए कैंप में प्रवासियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। किसी को सुपौल जाना है, किसी को छपरा। छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं भी असाध्य कष्ट काटकर अपनों के साथ यहां तक पहुंची हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें गोपालगंज जिले में बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बनाए गए प्रवासी कैंप की हैं। महानगरों में लॉकडाउन की वजह से दाने दाने को मोहताज हुए ये श्रमिक दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र से हजारों की तादाद में यहां पहुंचे हैं। दरअसल बिहार में प्रवेश करते ही गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। जिलावार काउंटर बनाए गए हैं। इसके बाद प्रवासियों को उनके गृह जिले में भेजा जाता है। लेकिन पिछले 36 घंटों में यहां 15,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं, जिससे कैंप के साथ साथ जिलावार रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी कतार लग गई है। सारण के कमिश्नर भी कैंप का जायजा लेने पहुंचे। प्रवासी लोगों का अब आवागमन थोड़ा सा संख्या बढ़ रहा है और उस हिसाब से हम लोग यहाँ तक तैयारी का निरीक्षण कर रहे हैं। डीआईजी साहब मेरे साथ आए हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त संख्या में सारे तैयारी यहाँ रहें और किसी को कोई परेशानी न हो। भूखे प्यासे दिन रात लंबे सफर और कठिन डगर पर चलने के बाद प्रवासी गोपालगंज में बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। अपने गृह प्रदेश पहुंचने की खुशी ही इन प्रवासियों के चेहरे से दूभर रास्तों की थकान तो मिटा देती है, लेकिन रास्ते का कष्टदायी सफर याद रह जाता है। हर प्रवासी के पास अपनी कहानी है। कैसे आ रहे हैं? पैदल। कहाँ जाना है आपको? जाना है छपरा। तो कहाँ से आ रही हैं आप? हरियाणा से।
कितना दिन हुआ वहाँ से चले हुए? आज 3 दिन हो गए। कहाँ से आ रही हो? हरियाणा से तो कैसे आ रही हो? कैसे? पैदल। कोई तकलीफ हुई नहीं रास्ते में? हाँ हुई थी। तो खाना कहाँ खा रही थी? गाँव वाले ने पूरी बांटी थी। महानगरों से पैदल लौटने वालों के काफिले में शामिल सुपौल के संदीप यादव को घर वापसी का ये सफर आजीवन याद रहेगा। सब्जी बेचकर अपना गुजारा करने वाले संदीप अपनी गर्भवती पत्नी और 4 बच्चों के साथ नोएडा से पैदल ही घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक ट्रक मिला, उस पर बैठकर जैसे तैसे गोपालगंज सीमा तक पहुंच गए। फिर वहां से 5 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर कैंप तक पहुंचे। कैंप में ही पत्नी को लेबर पेन शुरू हो गया, जिसके बाद अधिकारियों की तत्परता और डीएम की पहल पर महिला को एम्बुलेंस से जिले के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। मंगाए मैं और वाइफ आए थे और उसमें भी बॉर्डर पे 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो पेट में दर्द होने लगी, फिर मेरे को डीएम साहब ने हॉस्पिटल भेजी। फिर मेरे वाइफ को बच्ची हुई 6 बजे। बच्ची के जन्म की सूचना जैसे ही चेक पोस्ट पर कैंप के अधिकारियों और दूसरे प्रवासी मजदूरों को मिली, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके साथ ही इन मजदूरों के लिए अच्छी खबर भी आई। अब जो भी मजदूर यूपी के रास्ते गोपालगंज की सीमा में प्रवेश करेंगे, उन्हें घर भेजने के लिए 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवा उपलब्ध कराई गई है। पैदल यात्री हैं, चाहे कुछ मालवाहक ट्रक वगैरह पर बैठ के चले आते हैं, तो उनके अलावा हम लोग नहीं करते हैं आगे जाना, बस से भेज रहे हैं। तो बस में काफ़ी हम लोग को समस्या हो चुकी है। 170-80 बस से भेजना, एक तो दूर, दूसरे कितनी बस के उपाय लगाना। तो सरकार ने निर्णय लिया कि ट्रेन से भेजेंगे कुछ एरिए में। तो अभी हम लोग की बात हुई कि कल से 2 ट्रेन, एक अररिया जाएगी कटिहार पूर्णिया होते हुए, तो उधर 5-7 जिला का, और एक सुपौल जाएगी। तो उस एरिया में 5-7 जिला के लोग, जहाँ ज़्यादा लोग उस एरिया ही के आते हैं यहाँ पर अभी, तो उस एरिया में ट्रेन जाएगी, 2 ट्रेन। दूसरे राज्यों से गोपालगंज सीमा पर प्रतिदिन करीब 8,000 से 10,000 मजदूर वापस लौट रहे हैं। इन मजदूरों को उनके गृह जिले में भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है, लेकिन ट्रेन चलने से मजदूरों को सहूलियत मिलेगी। अब इंतजार बस जल्द घर पहुंचने का है। बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर गोपालगंज से मनीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है ये खुलासा, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार में कोरोना का हाल जान लेते हैं। बिहार में आज कोरोना के 19 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है 1018। प्रदेश में अभी तक 440 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस को इन्होंने शिकस्त दी है, मात दी है, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इस वायरस की चपेट में आकर, जबकि बिहार के सभी 38 जिले कोरोना प्रभावित हैं। चलिए अब आपको जिलेवार तरीके से ये आंकड़े समझाते हैं। बिहार के 1018 कोरोना संक्रमित मामलों में मुंगेर से 122 केस है, पटना से 99, रोहतास से 77, नालंदा से 66, बक्सर से 59, बेगूसराय से 47, सीवान से 43, खगड़िया से 41 केस है, जबकि कैमूर में 33, भागलपुर में 32, मधुबनी में भी 33, भोजपुर में 29 केस है, जहानाबाद में 26 मामले हैं, नवादा में भी 26 मामले, पश्चिम चंपारण में भी 25 केस हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज के, तो गोपालगंज में 24, औरंगाबाद मुजफ्फरपुर में 18 केस, जबकि दरभंगा में 16, पूर्वी चंपारण में 15, बांका में 14, पूर्णिया में 13, कटिहार, अरवल, शेखपुरा में 12 केस है। पूर्णिया में 13 है, कटिहार में 12, अरवल में भी 12 और शेखपुरा में भी 12 मामले हैं। लखीसराय में 13, समस्तीपुर में 11, सारण में 10, सहरसा में भी 10 मामले हैं। तो जिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं ये आंकड़े। किशनगंज में 10 मामले, मधेपुरा में 9, सुपौल में 9, गया में 8, वैशाली में 8। इसके अलावा सीतामढ़ी में 7 केस है, अररिया में 4, शिवहर में 3, जमुई में भी 3 कोरोना पॉजिटिव अब तक मिले हैं। अड़तीस जिले कोरोना प्रभावित है और अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की चपेट में आकर।
तो आप लगातार देख रहे हैं कि बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और बिहार के सभी जिलों से आए आंकड़े 1000 के पार चले गए हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि प्रवासियों के आने के बाद से आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। 4 मई से 15 मई के बीच जितने भी संक्रमण के केस आए हैं उनमें 73% प्रवासी हैं। वहीं पटना के 15 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। बिहार में कोविड-19 का जारी है कहर। लौट रहे प्रवासी साथ ला रहे हैं कोरोना। पटना के 15 इलाके कंटेनमेंट जोन में। बिहार में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि प्रवासियों के आने के बाद आंकड़ों में तेजी आई है। बिहार में प्रवासी लोगों की वापसी से अचानक से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर आज आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक 4 मई से 15 मई के बीच आए प्रवासी लोगों में 358 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। आपको बता दें कि 4 मई से 15 मई के बीच 488 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इस दरमियान तकरीबन 73% मामले प्रवासी लोगों से जुड़े हैं। वहीं पटना जिले के 15 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। हर एक कंटेनमेंट जोन में जो भी घर हैं उसका सर्वे करा करके उसके बारे में यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि कोई सिम्टोमेटिक केस तो नहीं है। और जब उस क्षेत्र में अंतिम जो मरीज होते हैं उनके निगेटिव आने के लगभग 14 दिन के बाद उस कंटेनमेंट जोन को मुक्त घोषित किया जाता है। उधर खगड़िया में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। संक्रमित मरीजों की संख्या जिले में 40 के पार पहुंच गई है। इनमें ज्यादातर मरीज प्रवासी हैं। सिर्फ 2 लोग ऐसे मिले हैं जिनकी कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। अधिकांश जो श्रमिक आए हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जिनमें पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, ऐसा पाया गया है कि वो अनिवार्य सेवाओं वाली जो ट्रकें होती हैं जिस पर अनिवार्य एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, उन गाड़ियों में छिपा कर आए हैं। वहीं कोरोना का कहर सीमांचल में भी टूटा है। पूर्णिया में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या 10 के पार पहुंच गई है और ज्यादातर संक्रमित मरीज प्रवासी हैं जो दिल्ली से आए थे। जो 9 लोग आज पॉजिटिव पाए गए हैं ये एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं, क्योंकि ये सभी एक ट्रक में सवार होकर आए थे और इनमें से एक व्यक्ति पहले से पॉजिटिव पाया गया था। जिस तेजी से संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे सरकार की परेशानी और बढ़ गई है। अब स्वास्थ्य विभाग हर संक्रमित मरीजों के चेन को खंगाल रहा है ताकि ट्रेस करके चेन को तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना काल में बिहार के लिए राहत की भी खबर है। नालंदा बिहार का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां कोरोना जांच के लिए हाईटेक मशीन लगाई गई है। इस मशीन की मदद से 1 घंटे के अंदर अंदर 2 टेस्ट किए जा सकते हैं। इस तरह से एक दिन में 20 से 25 कोरोना टेस्ट इस मशीन के जरिए संभव है। कोई संदिग्ध कोरोना संक्रमित है या फिर नहीं, यह मशीन इसकी रिपोर्ट फौरन दे देती है। नालंदा में पहले कोरोना जांच की सुविधा नहीं थी। इससे पहले जांच के लिए सैंपल्स को पटना भेजा जाता था और रिपोर्ट आने में भी काफी वक्त लगता था। तो पावापुरी मेडिकल कॉलेज में आज इस मशीन का उद्घाटन किया गया। नालंदा के आसपास के जिले को भी इस मशीन से फायदा पहुंचेगा। जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आएगा उसे आगे की मेडिकल जांच के लिए पटना भेजा जाएगा। ट्रूनेट मशीन के द्वारा ये स्क्रीनिंग टेस्ट है कोरोना के लिए, इसके द्वारा हम लोग करेंगे। प्रति घंटे इससे 2 टेस्ट हम लोग कर सकते हैं प्रति घंटे। तो कुल मिलाकर के 20 से 25 टेस्ट प्रतिदिन इससे हम करेंगे। अपना कोविड-19 के लिए सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न जिलों में जो जांच की सुविधा तैयार की जा रही है, उसी में सबसे सर्वप्रथम इस प्रदेश में हमारे यहाँ शुरू हुआ है और आज से हम लोग इसका जाँच कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ये हमारा एक स्क्रीन टेस्ट हो जाएगा और जो अनावश्यक हमको जो है बार बार पटना सैंपल भेजना पड़ता है। बहुत सारे नेगेटिव केसेस के लिए सैंपल जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में 4000 के आसपास टेस्ट हम लोग शायद यहाँ से हम लोगों ने किए और उसमें जो पॉजिटिव के देख रहे हैं। इतना समय की बर्बादी है। तो देश ने ये ठाना है लोकल को वोकल बनाना है।
अब बिहार सरकार भी लोकल को वोकल बनाने की तैयारी में जुट गई है। सरकार ने खादी और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने का फैसला लिया है। उद्योग विभाग ने इसकी तैयारियां भी बाकायदा शुरू कर दी हैं और इसके अलावा पॉपुलर विदेशी प्रोडक्ट्स भी बिहार में बनाए जा सकें, इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने इस बाबत जानकारी दी है। का सब तो फॉरेन की कर, जबकि हमारा खादी का कॉस्मेटिक, हमारा फूडिंग, ये सारा चीज बिहार में अपने आप उपलब्ध, सिर्फ उसको प्रचार और उसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो पहले हमारे पास डाटा आ जाए कि कितने कंज्यूमर किस डिस्ट्रिक्ट में किस आइटम के लिए हैं। तो आप स्वदेशी शॉपिंग ऑनलाइन कर पाएंगे, यानी कि हाईटेक तरीके से, क्योंकि मकसद है यहां पर लोकल को वोकल बनाने की। आगे बढ़ेंगे। पटना में लोगों के मन में कोरोना की दहशत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद भी फल मंडी में गिनती के ग्राहक पहुंच रहे हैं। पटना से जी मीडिया संवाददाता नवजीत की रिपोर्ट देखिए आप। पूरे बिहार का फल मंडी है। यहीं से पूरे बिहार ही नहीं बल्कि आसपास के जो राज्य है वहाँ भी जो फलों की आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है। जो छोटे व्यापारी हैं वो यहाँ आते हैं और यहीं से सामान ले जाकर के अपने वो बेचते हैं। आपके आसपास जो सेलर हैं, जो फुटकर विक्रेता हैं, वो उनका जो माल है यहीं से जाता है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पे है, कुछ ज़्यादा रंगत नहीं दिख रही है। लॉकडाउन का असर इस बाजार पे भी पड़ा है, लेकिन 1.5 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन के हो गए हैं। लेकिन इस दौरान जो शुरुआती दौर था वो और आज के दौर में कितना फर्क आया है वो बातें करते हैं। लॉकडाउन के काफी दिन हो गया है, कुछ शर्त के साथ ढील दिया गया है। आप लोग के सेल पे कितना फर्क पड़ा? 75% सेल पड़ेगा, 75% असर पड़ जाता है। 75 कैसा सेल है? सेल डाउन है, आपको बता रहे हैं। सामान वगैरह बर्बाद भी हो रहा है? हाँ, बहुत बर्बाद। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। लॉकडाउन के बीच एक राहत भरी खबर आपको बताते हैं। लॉकडाउन में पटना में रेस्टोरेंट खोलने का रास्ता साफ हो गया है। जिला प्रशासन ने इससे संबंधित निर्देश भी जारी किए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी से इसके लिए इजाजत लेनी होगी। पटना से देखिए संजय की खास रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने पटना में रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी है। उसके साथ साथ कई ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं और किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे जो निजी कंपनियां हैं वो जो है यहाँ पे जो खाना किस तरीके से होम डिलीवरी करेंगे वो यहाँ पे मौजूद है। और खास करके बात करें तो इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। जिन ग्राहकों के पास जो है फूड का जो है वहाँ पहुँचाना होगा उसके लिए गर्म खाना भी जरूरी है। और साथ ही साथ जो उसमें वर्क करने वाले लोग हैं वो सभी लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे ताकि किसी तरह की कोई भी जो वायरस से संक्रमित जो मामले हैं आते हैं वो नहीं आ पाए। उसको लेकर के लगातार जो है जिला प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है और शाम 6 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खोली जाएगी, अन्यथा उस पर कार्रवाई करना अति आवश्यक होगी। सैफुद्दीन ओझा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। तो लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद मोबाइल की दुकानों में भीड़ नजर आ रही है। ये भीड़ नया मोबाइल खरीदने के लिए उमड़ रही है। दरअसल मोबाइल रिपेयर करने वाली ज्यादातर दुकानें बंद हैं, शिक्षण संस्थानें बंद हैं और बच्चों को व्हाट्सएप पर होमवर्क दिया जा रहा है। ऐसे में बिना मोबाइल के लोगों का काम नहीं चल पा रहा। लॉकडाउन में तो ऑफलाइन तो क्लास हो नहीं रही है ना, तो अभी ज़्यादातर लोग प्रीफर कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लास करें। इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड कर रही है जो ऑनलाइन क्लास करना है, तो इसमें क्या है कि लैपटॉप और मोबाइल की डिमांड बढ़ गई है। लोग ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो अभी आज के डेट में इसीलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है। कहीं सर्विस सेंटर नहीं खुला हुआ है। अब या तो फ़ोन आपका कुछ भी खराब हुआ तो नया फ़ोन खरीदिए, पुराना फ़ोन तो बनने से रहा। और क्या समस्या आ रही है?
सर जो मन चाहा फ़ोन है वो नहीं है, बिकॉज बेचारे दुकान वाले इनके पास भी स्टॉक नहीं है सर। तो अब आपको जो फ़ोन लेना मन लायक नहीं मिलेगा, जो अब अवेलेबल है उसी में चूज़ कीजिए। तो जो पैसा है दीजिए, क्या कीजिएगा, ज़्यादा पैसा नहीं मांग रहे हैं लोग, लेकिन अब मान लीजिए कि जो फ़ोन चाहिए वो नहीं अवेलेबल। तो कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहा है। छपरा में भी कुछ नन्हे कलाकार गानों के जरिए लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 10,000 करोड़ से माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने की घोषणा से 80% मखाना उत्पादन करने वाले बिहार को विशेष लाभ मिलेगा। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। करीब विश्व की आवश्यकता का 80% मखाना बिहार में ही पैदा होता है। या कतरनी चावल है। तो हर राज्य का जो ऐसे लोकल स्थानीय जो उत्पाद है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आप भी लगातार देख रहे होंगे, लॉकडाउन में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए समाज से जुड़े लोग भोजन का वितरण कर रहे हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसडी संजय भी लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन शुरू से लेकर अभी तक एसडी संजय सैकड़ों लोगों को खाना खिला चुके हैं। तो लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ और आज तक उनके मदद का सिलसिला जारी है। एसडी संजय बैनर्जी बूस्टर के साथ जरूरतमंदों के खाने पीने की सामग्री भी बांट चुके हैं। उन्होंने लोगों की मदद के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें 250 लोग एडेड हैं। तो बेल हम लोग को लगा कि ये तो संभव नहीं है कि 50 आदमी 60 आदमी का दे तो काम होगा। तो उस बीच हमारी फैक्ट्री में कैंटीन चलती है, तो लेबर लोग तो काफी चले गए थे, तो 5-7 लेबर बचे हुए थे और कैंटीन के 2 स्टाफ थे। तो उन लोगों ने ये बेड़ा उठाया और वो पर डे 800 से 1000 पैकेट पर डे खाना वहां बन रहा है। किसी किसी दिन तो 1400-1500 तक भी खाना बना है। वो आता है और यही थाना वाले के थ्रू, चूंकि हम लोगों को भी ऐसा है कि हम लोग कहाँ तक इन करेंगे नहीं करेंगे, फिर भी हमने पास गाड़ी की पास थी, तो गाड़ियों में मैंने 100 पैकेट रखा हुआ था। मैं तो चला था अकेले, कारवां बढ़ता चला गया। आज करीब 250 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें मेरे बहुत सारे वकील मित्र भी हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारे व्यवसायी हैं जो इस समय मदद के लिए आगे आ रहे हैं और लगातार वो मदद किए जा रहे हैं। और उनकी तरफ से मुझे भारत सरकार के रेलवे के ऑफिसर हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिसर हैं, कस्टम्स के ऑफिसर हैं, इस तरह के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो हेड हैं यहाँ के, वो सारे लोग सामने आ रहे हैं। और उनसे जो जो मदद हो रही है, कुछ लोग सामान से मदद कर रहे हैं, कुछ लोग पैसे से मदद कर रहे हैं कि उन तक असली जो जरूरतमंद हैं उन तक पहुंचे। चलिए इसी के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जी बिहार झारखंड पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला।